जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपकी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। तो करते हैं आज की क्लास शुरू। सुनिए आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि ठोकरें गिरा नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती। ठोकरें गिरा नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, अगर हौसला है जीतने का तो हार भी हरा नहीं सकती। तो करते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन है, रथ मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा करवाया गया? रथ मंदिर की अगर हम बात करें, रथ मंदिर की अगर हम बात करें तो ये कराया जाता है पल्लव वंश के द्वारा। पल्लव वंश के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। ये है कहां पर? तो ये है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर। कहां पर है ये? महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर है। इसी मंदिर को क्या कहा जाता है? सप्त पैगोडा। सप्त पैगोडा भी किसे कहा जाता है? इसी मंदिर को कहा जाता है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो नरसिंहवर्मन फर्स्ट के द्वारा क्या करवाया जाता है? इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। तो रथ मंदिर की अगर हम बात करें, पल्लव वंश के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। पल्लव वंश के किस शासक द्वारा? नरसिंहवर्मन फर्स्ट के द्वारा। और इसी मंदिर को क्या कहा जाता है? सप्त पैगोडा कहा जाता है। और ये है कहां पर? तो ये महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर स्थित है। आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। आगे है, आगरे के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आगरे के किले की अगर हम बात करें, आगरा का किला, इसकी अगर हम बात करें तो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। और कब करवाया जाता है? तो 1539 के अंदर। 1539 के अंदर क्या करवाया जाता है? इसका निर्माण करवाया जाता है। और किसके द्वारा करवाया जाता है? अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। और बात करें अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो पंचमहल। पंचमहल ये कहां पर है? फतेहपुर सीकरी, राजस्थान के अंदर। पंचमहल कहां पर है? फतेहपुर सीकरी, राजस्थान के अंदर है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय भारत के वायसराय कौन थे? 1857 की क्रांति की अगर हम बात करें, इस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो केनिंग उस समय क्या थे? भारत के वायसराय थे। केनिंग क्या थे उस समय? भारत के वायसराय थे। और बात करें हम बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो कर्जन उस समय भारत के वायसराय थे। और कांग्रेस की स्थापना होती है उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो डफरिन उस समय भारत के वायसराय थे। और बात करें हम जो 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन होता है, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लिनलिथगो उस समय क्या थे? भारत के वायसराय थे। आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। आगे प्रश्न है कि सती प्रथा का उल्लेख किस सबसे पहले कहां मिलता है? सती प्रथा के उल्लेख की अगर हम बात करें तो एरन अभिलेख, एरन अभिलेख के अंदर सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। और किसके समय? भानुगुप्त के समय। भानुगुप्त के समय एरन अभिलेख के अंदर सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। सती प्रथा की समाप्ति की अगर हम बात करें तो कब होती है? 1829 के अंदर। 1829 विलियम बेंटिक उस समय क्या थे? भारत के वायसराय थे। और भारत के बहुत ही महान समाज सुधारक राजा राममोहन राय के प्रयासों से 1829 के अंदर इस अभिशाप रूपी प्रथा को क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था। और बात करें राजा राममोहन राय के बारे में, संवाद कौमुदी पत्रिका है इनकी। और ब्रह्म समाज की क्या करते हैं? ये स्थापना करते हैं। आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। आगे है कि सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार भारत के अंदर कौन सा है? यानी साहित्य के अंदर सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत के अंदर कौन सा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ
पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। बात करते हैं हम इसकी शुरुआत कब होती है। इसकी शुरुआत होती है 1961 के अंदर क्या किया जाता है, इसको देने की घोषणा की जाती है। और 1965 के अंदर पहली बार जी शंकर कुरूप को ये पुरस्कार दिया जाता है 1965 के अंदर। और पहली महिला, आपसे पूछे अगर कोई कि पहली महिला जिनको कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो कौन थी, आशापूर्णा देवी। यानी पहली महिला की अगर हम बात करें तो कौन थी, आशापूर्णा देवी थी। और इसकी शुरुआत 1965 के अंदर होती है। जी शंकर कुरूप को पहली बार दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार भारत के अंदर है। 1961 के अंदर क्या होती है, इसकी घोषणा होती है। आगे बात करते हैं हम, और जैसे विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत के अंदर, तो वो है विजय भटनागर पुरस्कार। आगे बात करते हैं हम, आगे है पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाली महिला कौन है। यानी सबसे पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहली बार किसे दिया गया था, तो ये दिया गया था देविका रानी को। देविका रानी को दिया गया था। और कब दिया गया था, 1969 के अंदर पहली बार देविका रानी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। और बात करें हम, पहली महिला है ये। और बात करें हम कि लास्ट टाइम किसको मिला है, यानी 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की अगर हम बात करें, ये किसको दिया जाता है, तो आशा पारेख को क्या दिया जाता है, 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। और ये अभी सीडीएस का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था, तो आशा पारेख को 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। और बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में कि भारत आने वाली विदेशी शक्तियों में सबसे पहले कौन भारत आए थे। तो सबसे पहले की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है पीबीडीएफ। पीबीडीएफ से क्या होगा, सबसे पहले पुर्तगीज आते हैं 1498 के अंदर। 1498 के अंदर कौन आता है, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहां पर पहुंचता है, कालीकट के अंदर। कालीकट के अंदर सबसे पहले कौन आता है, वास्को डी गामा, जो कि क्या था, पुर्तगीज था। फिर ब्रिटिश आते हैं, ये कब आते हैं, 1600 के अंदर। फिर आते हैं डच, ये कब आते हैं, 1602 के अंदर। फिर आते हैं फ्रांसीसी, ये कब आते हैं, 1668 के अंदर। यानी क्रम के हिसाब से सबसे पहली बार कौन आते हैं, पुर्तगीज आते हैं 1498 के अंदर। और बात करें हम, फिर ब्रिटिशर्स आते हैं 1600 के अंदर। फिर आते हैं 1602 के अंदर डच। और फिर क्या आते हैं, सबसे अंत में फ्रांसीसी भारत के अंदर आ जाते हैं। आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। आगे है कि अगला प्रश्न है कि डीपीएसपी भारत के संविधान के किस भाग के अंदर है। डीपीएसपी की अगर हम बात करें, ये भारत के संविधान के किस भाग के अंदर है, तो ये भाग 4 के अंदर है। आर्टिकल अगर आपसे पूछे तो 36 से 51 आर्टिकल। और ये हमने लिए कहां से हैं, तो ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। कहां से लिए हैं, आयरलैंड से हमने इनको क्या किया है, अपने भारतीय संविधान के अंदर इनको ग्रहण किया है। तो 36 से 51 आर्टिकल भाग 4 के अंदर ये आते हैं। और बात करें हम, इसी के अंदर क्या क्या है, एक तो धन के संकेंद्रीकरण पर रोक, पंचायतों का गठन, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, अंतरराष्ट्रीय शांति, ये सब किसके अंदर है, तो ये डीपीएसपी भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 के अंदर ही है। आगे बात करते हैं हम, आगे है महात्मा गांधी ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन के अंदर भाग लिया था। महात्मा गांधी जी की अगर हम बात करें,
महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि सबसे पहली बार ये कांग्रेस के किस अधिवेशन के अंदर भाग लेते हैं? 1901 का अधिवेशन था कलकत्ता के अंदर। 1901 का अधिवेशन कलकत्ता के अंदर ये पहली बार भाग लेते हैं। आप सोचते होंगे कि 9 जनवरी 1915 को ये साउथ अफ्रीका से क्या करते हैं? भारत आते हैं। तो बीच बीच में भी ये भारत आते थे। इसी क्रम में इन्होंने 1901 के अंदर कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, उसके अंदर क्या करते हैं? ये भाग लेते हैं। 9 जनवरी 1915 को क्या करते हैं? ये भारत आते हैं और 9 जनवरी को ही हम क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। और बात करें हम गांधी जी के बारे में तो इन्होंने 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन था, एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, वो कहां पर? बेलगांव, कर्नाटक के अंदर यह अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? महात्मा गांधी के द्वारा की जाती है। और बात करें हम दांडी मार्च कब से कब तक? दांडी मार्च की अगर हम बात करें तो 12 मार्च टू 6 अप्रैल 1930 तक क्या करते हैं? ये दांडी मार्च करते हैं, असहयोग आंदोलन करते हैं। और बात करें हम अहमदाबाद के अंदर जो मजदूर की हड़ताल थी उनके अंदर ये भाग लेते हैं। और बात करें महात्मा गांधी की पुस्तक जैसे हिंद स्वराज, हिंद स्वराज इनकी पुस्तक है। और बात करें हम माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इनकी पुस्तक है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ भी क्या है? इनकी पुस्तक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो ये महात्मा गांधी के बारे में थोड़ी बातें ध्यान रखना। आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। आगे प्रश्न है कि भारत में पहला हाई कोर्ट किस अधिनियम के तहत खोला गया था? भारत के अंदर पहला हाई कोर्ट किस अधिनियम के तहत खोला गया था? तो ये भारत हाई कोर्ट एक्ट 1861 के द्वारा भारत के अंदर पहले चरण के अंदर 3 हाई कोर्ट खोले जाते हैं। कौन कौन से? याद रखना, KBM, कोलकाता, बंबई और मद्रास। कब खोले जाते हैं? 1862 के अंदर। यानी भारतीय हाई कोर्ट अधिनियम 1861 के तहत भारत के अंदर कोलकाता, बंबई और मद्रास 3 हाई कोर्ट खोले जाते हैं। कब खोले जाते हैं? 1862 के अंदर। फिर 4 साल बाद भारत का चौथा हाई कोर्ट खोला जाता है। वो कौन सा था? इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट खोला जाता है। इसका वर्तमान में नाम क्या है? प्रयागराज। प्रयागराज वर्तमान में इलाहाबाद का नाम है। वर्तमान की अगर हम बात करें कि भारत के अंदर कितने हाई कोर्ट हैं, वर्तमान की अगर हम बात करें तो 25 वर्तमान के अंदर हाई कोर्ट हैं। 25वां हाई कोर्ट कौन सा है? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ये कहां पर स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के अंदर। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के अंदर ये स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।